बड़ी कृपा ठाकुर की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी कन्हैया लीलाएं करते आचार्य सुखदेव कहते, राजन एक बार कन्हैया माखन रोटी खा रहे थे। एक काग भुषुंड बार बार देख रहा है, ये माखन रोटी हमको मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। कन्हैया खेल रहे हैं और माखन रोटी खा रहे हैं। उस समय वो काग आया, माखन रोटी को छीना, भागा। एक सखी दूसरी सखी से कहती, ए सखी, मैंने आज क्या देखा? क्या देखा मैंने आज? क्या देखा मैंने? हे सखी, कागू के भागु बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन। आज मैंने देखा कौआ वो माखन रोटी लेकर के भागा है। कन्हैया बोले, माँ मुझे धनुष बाण दो, मैं इसका वध करूं, वध। आचार्य सुखदेव कहते, राजन कितनी अद्भुत लीला, कितनी प्यारी लीला। गोपिकाओं को तो एक बहाना रहता था, केवल केवल कन्हैया के दर्शन के लिए। अगर नई नई बहुओं को सासें जाने ना दें तो वो अपनी मटकी फोड़ती, कन्हैया से मिलना है। कि देख बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज ब्रह्म पहचाना। कि कृष्ण पद चरणों में मन को लगाना, इन गोपिकाओं का ताना तोलाना एक बहाना। केवल केवल कन्हैया के प्रति प्रेम, कन्हैया से ही सब कुछ। ऐसी ऐसी अद्भुत लीलाएं मेरे गोपाल करते। एक बार जब कन्हैया ज्यादा उत्पाती हो गए, बंदरों को दही माखन लुटाने लगे, उस समय मेरे गोपाल के लिए मैया ने ऊखल से बांधा, रस्सी से बांधा। रस्सी स्वयं आदिति मैया बन करके आई, ऊखल कश्यप जी बन करके आए। बांधा है, 2 इंच रस्सी छोटी पड़ती। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन उस समय मेरे प्यारे गोपाल, मेरे कन्हैया तो बांधते बांधते मैया थक गई। एक बात आपसे कहें, ब्रह्म को कोई बांध नहीं सकता, भगवान को कौन बांध सकता है? आज कन्हैया के लिए बांधा। मैया बोली, देखो गोपाल, मैं यमुना जल भरने जा रही हूं, एक जगह रहना, यहां से कहीं जाना मत। उस समय मेरे गोपाल, मेरे प्रभु घुटनन घुटनन चले। नंद के महल में 2 वृक्ष थे, जिनका नाम यमला अर्जुन था, अशोक के वृक्ष थे। छलांग लगाई, दोनों वृक्ष टूट करके पुरुष के रूप में, गंधर्व के रूप में खड़े हो गए और प्रार्थना करने लगे। वाणी गुणा कथने श्रोमोद्यम। हे प्रभु,
हे आनंद कंद परमात्मा, आज तुमने मेरी मुक्ति कर दी। भगवान बोले, तुम लोग कौन हो? कौन हो तुम? हाथ जोड़ करके बोला, महाराज हम कुबेर के पुत्र हैं, नारद के श्राप से हम जड़ हो गए थे। उस समय जब बार 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 कन्हैया पर विपत्ति देखी, तब नौ नंद और नंद बाबा मिलकर के विचार करने लगे, आज से हमको यहाँ नहीं रहना है, आज से हमको, क्योंकि जहां कन्हैया सुरक्षित नहीं वहां तो रहना ही नहीं है। एक पास में नजदीक में जंगल में एक तुलसी का वन है, जिसे वृंदावन कहते हैं। देखो एक बात कहें, जहां हरे भरे तुलसी के वृक्ष हों उसी का नाम वृंदावन है। वृंदा तुलसी का नाम है और तुलसी की जहां वृक्ष है वो वृंदावन। उस समय सबने बातचीत की, वृंदावन चलना चाहिए। कन्हैया के हितार्थ सभी ने अपनी खेती, जमीन, प्रॉपर्टी सब कुछ त्याग दिया, वृंदावन आए। वनम वृंदावनम नामो पश्चानामम गोपी गोपी सभा तृष्टा। सभी एक साथ वृंदावन आए, अद्भुत वृंदावन। एक बात आपसे कहें, उस दिन बताया था वृंदावन मामूली नहीं है। वृंदावन जैसा तो संसार में कहीं है ही नहीं। वृंदावन स्वयं स्वर्ग का टुकड़ा है, टुकड़ा। देखा होगा रास्ते में ऑटो वाला भैया राधे राधे, चाट वाला भैया राधे, वहां राधे के अलावा कुछ दिखता नहीं। 24 घंटे राधे 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 वृंदावन में होता ही रहता। कहीं जाओ ना जाओ, लेकिन एक बार वृंदावन जरूर जाओ। तीर्थ कर पाओ ना कर पाओ, गंगा नहा पाओ ना नहा पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वृंदावन जरूर जाओ। वृंदावन जैसा कहीं नहीं है। कभी कहता है, श्री वृंदावन को बासे भलो, जहां राज करे राधा महारानी, जहां शीतल मंद सुगंधे बहे और नीक बहे यमुना महारानी। श्री वृंदावन को, वृंदावन जैसा दुनिया में कहीं है ही नहीं, इसलिए एक बार वृंदावन जरूर जाना। कुछ समय मेरे कन्हैया वृंदावन आए, और जैसे वृंदावन आए मैया से बोले, मैया अब तो इतने मन ना लगे मोरो, अच्छो ना लगे मोरो। मैया बोली, तो लाला का करना? कन्हैया बोले, मैया अगर आप कहो तो आज से हम गईये चराने लगे क्या? मैया बोली, लाला ते बिल्कुल छोटो सो है, गईये चराने जाएगो, जंगल में कहीं भटक जाएगो, बिल्कुल मत चरा, बिल्कुल मत चरा। उस समय मैया ने कहा, चलो एक काम करो, आज से बछड़े चराओ। उस समय मेरे प्रभु बछड़ों को चराने लगे। उस समय कंस ने एक राक्षस भेजा जो बछड़े के रूप में आया, जिसका नाम था बत्तासुर। मेरे प्रभु ने बत्तासुर का उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आचार्य सुखदेव कहते हैं, मेरे गोपाल जब मधुर मधुर बंसी बजाते थे, उस बंसी को सुनकर के गोपकाएं सब काम धंधा छोड़ छोड़ करके ऐसी भागती थी, ऐसी भागती थी कि क्या बताऊं आपको।
इतना मधुर, इतना प्यारा अद्भुत स्वरूप कन्हैया का। गाय माता की जो बछड़ों की पूंछ घलती थी, उससे धूल निकल निकल करके कन्हैया के मुखमंडल पर लगती थी। ऐसा लगता था जैसे चमचमाता हुआ सूर्य चला आ रहा है। गोपिकाएं सब भूल जाती। गोपिकाएं कहती, वाह रे गोपाल, तेरी बंसी भी मधुर है और तू भी मधुर है। मेरे कन्हैया मधुर मधुर बंसी बजाते। गोपिकाओं को इतना आनंद आता, इतना आनंद आता, इतना आनंद आता, कहने लगती है, गोपाल धन वही बांस जहां बांसुरी ने जन्म लीनो, धन घड़ी बा जो कृष्ण हाथ आनी, धन घड़ी बा जो राधा संग प्रेम कीनो, धन्य घड़ी बा जो ललिता सुहाई। कोई गोपी श्रृंगार करती, श्रृंगार करना भूल जाती कि गोकुल की गोपी और उम्र की है थोड़ी, एक आंख आंजी एक आंजई न पाई थी। क्या कहती, ये ठाणे रो कन्हाई बलभद्र जी के भाई, नेक ऐसी तो बजाओ जैसी बादना बजाई। एक कन्हैया, एक बार ऐसी बंसी तो बजा दो जैसी आपने उस दिन बजाई थी। कोई गोपी अगर अपने पति को भोजन परोसती और कन्हैया ने बांसुरी बजाई तो वो सब कुछ भूल जाते। बांसुरी की सुन पर भोजन अगर थाली में परोसना है, थाली तो छोड़ देती, ऐसी जमीन में पटक करके भाग आती। आचार्य सुखदेव कहते हैं, गोपी बाही समय रही थी पति को, कि जा दिन गिरधारी लाल बांसुरी बजाई, सो तन मन हतो सो गयो है बिहारी पास, थाड़ी छोड़ भाती की बाबू में पर से आई। कहती एक कन्हैया, नेक रुक तो जा रे कन्हैया, तू एक बार अपनी झलक तो दिखा दे रे कन्हैया, एक बार रुक जा, एक बार रुक जा। क्या कहती, कि ठाणे रो कन्हाई बलभद्र जी के भाई, नेक ऐसी तो बजाओ जैसी बादना बजाई। हे कन्हैया, एक बार तो वो बंसी बजा दो, एक बार बजा दो। आचार्य सुखदेव कहते, राजन ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते, भक्तों को आनंदित करते। उस समय कन्हैया बोले, आज थोड़ा सा हम लोग रेस्ट ना कर लें। उस समय कन्हैया यमुना किनारे घूम रहे थे। कंस ने एक और राक्षस भेजा जो बगले के रूप में आया, जिसका नाम था बकासुर। मेरे प्रभु ने उसका उद्धार कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुबन के अंदर मेरे प्रभु जब आनंद से चलते, मधुबन के अंदर इतनी सुंदर क्रांति प्रभु की, इतना सुंदर मनोहर दृश्य। बरहा पीवर नटवरा बपू करणे करणे कारिकम, सुंदर स्वरूप प्रभु का। आचार्य सुखदेव कहते हैं, कौन प्रभु की झांकी का बखान कर सकता है। वास्तव में कन्हैया बहुत सुंदर है। हमारे ब्रजमंडल के लोग कहते हैं, कन्हैया तुम लाला हो। मेरे गोपाल सावले हैं, काले नहीं हैं। तुम लाला हो तो लाखों लोग तुम्हें मरे जा रहे हैं।
ब्रज के लोग कहते हैं, ब्रज के रसिक संत कहते हैं, तुम लाला हो तो लाखों लोग तुमको मरे जा रहे, और अगर लाली होते तो कहते हैं नंद लाला, हे नंद के लाला, तुम जैसा तो कोई है नहीं, अगर तुम लाली होते तो तुम कोई को छोड़ते ना। हे गोपाल, हे मेरे कन्हैया, इतना प्रेम गोपिकाओं का कन्हैया के प्रति, वात्सल्य प्रेम, वास्तव में इतना प्रेम कोई कर नहीं सकता जितनी ब्रजमंडल की गोपिकाएं कन्हैया को किया करती थी। उस समय मेरे प्रभु सभी ग्वाल वालों के साथ बछड़े चरा रहे थे। कंस ने एक और राक्षस भेजा जो अघासुर जिसका नाम था, जो अभिमान का रूप था, मेरे प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज सभी मित्रों के पास बैठ गए, सभी मित्रों से कहा मित्र बैठो आओ, सब बैठे। तो पता है कन्हैया को कोई लड्डू खिला रहा है, कोई पेड़ा खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है, कोई कुछ खिला रहा है। आचार्य सुखदेव कहते राजन, उस समय मनुष्य अपने घर दौड़ा दौड़ा आया, अपनी माँ पूर्णमोशी से बोला, माँ ए माँ, आज कन्हैया ने मुझसे खाने को मांगा है, उससे खाने को मांगा है। वो बेचारी गरीब थी, बोली लाला आज अपने घर में अन्न का दाना नहीं है लाला, नहीं है। आचार्य सुखदेव कहते राजन, रोती बिलखते मन सुखा बोला मैया, ए मैया एक बार कन्हैया ने मुझसे मांगा है खाने के लिए, दे दे माँ, माँ दे दे। मैया बोली बेटा आज तो अपने घर में कुछ है ही नहीं, कन्हैया को जाके बोल देना कल तुम्हें 56 भोग दिया जाएगा, 56 भोग दिया जाएगा। उस समय जब बार बार कहा, मैया बोली देखो लाला, प्रभु तो भक्त वत्सल है, प्रभु जैसा तो कोई है नहीं, एक काम करो, ये मधु करी रखी है, कड़ी रखी है, जाओ कन्हैया को दे देना, दे देना कन्हैया को। आज मनसुखा जब आया है, कोई लड्डू खिलाता, कोई पेड़ा खिलाता, मेरे भक्त वत्सल प्रभु, मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया खा रहे हैं। मनसुखा ने देखा, अरे राम, प्रभु को अगर मैं ये खट्टी खड़ी कड़ी खिलाऊंगा, मेरे गोपाल के दांत खट्टे हो जाएंगे, ये नहीं खिला सकता। चुपचाप सारी की सारी कड़ी स्वयं पी गया, स्वयं पी गया। कन्हैया के बीच में आया, अरे कन्हैया मित्र, आज तो हमारे घर में कुछ नहीं, लेकिन मेरी माँ कहती थी, मेरी माँ कल तुमको 56 भोग बना के लाएंगे, 56 भोग लाएंगे। श्री दामा श्री मंगल बोले, यार मित्र देखो तो, देखो ये कितना झूठ बोल रहा है। कोई घर से अच्छा आइटम लेकर के आया, चुपचाप झाड़ियों में छुप के खा लिया इसने। देखो इसका मुखमंडल तो देखो, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब कुछ खाते हैं तो उनके मुख में लग जाता है, इनको भी लग गया। उस समय मेरे गोपाल, मेरे कन्हैया
बोले मित्र, तूने ऐसा क्यों किया रे मित्र? उस समय कन्हैया ने अपनी जीभ से मन सुखा के मुखमंडल को चाटा चाटा। बताओ दयालु कितना है प्रभु। भगवान जैसा कोई है ही नहीं, लेकिन हम मान नहीं पाते। समझो, प्रेम से एक फूल जो दे वो उसे स्वीकार है, प्रेम बिना कुछ भी दो उसको स्वीकार नहीं। ये बात जब ब्रह्मा जी ने देखी तो ब्रह्मा जी की मति खराब हो गई कि ये भगवान है जो उनकी सत्यव्रतम सत्य परम जो उनकी प्रार्थना करी, ये हो ही नहीं सकत भगवान। ग्वालों के जूठो खाद फिर रहे हैं, ये भगवानों के काम हो। सुनने ग्वाल बाल बछड़ा सहित चोरी कर लई। 1 साल तक भगवान ग्वाल बाल बने बछड़े बने, 1 साल तक। बताओ हो सकत भगवान जैसो को काय बने? जब मेरे कन्हैया मैया यशोदा का दूध पीते थे तो गांव की जो गोपकाएं हैं वे भी सोचत थी कि कन्हैया आकर के मेरे स्तन को पान करें। जब जब मेरे प्रभु मैया यशोदा का दूध पान करते थे, गाय माता टकटकी लगा के देखती थी कि कन्हैया आए मेरे स्तन से दूध पान करे। उस समय आचार्य सुखदेव कहते, राजन आज ये सारी चीज सारे दृश्य देख रहे, इसीलिए कन्हैया 1 साल तक के लिए ग्वाल बाल बने और बछड़े बने। 1 साल बाद ब्रह्मा जी नीचे देख भी आए कि अगर भगवान हुई है तो जैके तई चल रहा हुई है, और मामूली इंसान हुई है तो उनकी लीला ही समाप्त हो गई हुई है। उस समय वो आए, मेरे भगवान डुप्लीकेट ब्रह्मा बन के बैकुंठ पहुंच गए। और बैकुंठ पहुंचे, जय जय, और जैसे ही बैकुंठ पहुंचे और बैकुंठ पहुंचे द्वारपालों से बोले, देखो भैया आजकल बहुत डुप्लीकेट ब्रह्मा घूमत हैं, ब्रह्मा से डुप्लीकेटों से सावधान रहियो, सावधान। जाके अच्छे सिंहासन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी 12 महीना बाद हारे थके आए, और जैसे ही हारे थके आए तो ब्रह्मलोक में भीतर घुसने लगे। वही वाले थे। द्वारपाल बोले, कौन? निकलो इधर से, कौन हो तुम? निकलो, कौन हो तुम? बोले, क्या भांग मांग खा के बैठे का, गांजो पी लो का है? अरे हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा बोले, अरे ऐसे ब्रह्मा हजारों घूम रहे डुप्लीकेट, चलो इधर से भगो, निकलो। ब्रह्मा जी बोले, पहचान ले हम ब्रह्मैया है ब्रह्मा। अरे बोले, तुम ब्रह्मा नोई, हमारे ब्रह्मा जी अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की, देखा मुरली वाला था, पहचान गए, प्रार्थना की, 40 श्लोकों में प्रार्थना की, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत सुंदर प्रसंग है। एक बार भगवान बोले, आज छुट्टी, बछड़े नहीं चराना, गईया नहीं चरानी। बोले क्यों? बोले आज अपन खेल खेलेंगे। कौन सा खेल? बोले गेंद बल्ले वाला खेल। पता है आपको, जितने ये खेल हुए हैं वो कन्हैया से ही शुरू हुए हैं। चाहे क्रिकेट हो, चाहे वॉलीबॉल हो, सब भगवान ने सिखाया। सही कह रहे हैं, सब खेल भगवान खेलते थे। उस समय कहा कि क्यों भाई, किसी के पास गेंद वेंद है क्या? हो तो बताओ।
श्री दामा बोले यार कन्हैया बॉल मेरे पास तो है लेकिन मैं तुझे ना दूं। क्यों? अरे बोले मैं जानता हूं तू मेरी गेंद को गुमा देगा। बोले सुनो, अगर तुम्हारी गेंद गुम गई तो मैं एक के बदले 5 गेंद दूं, लेकिन मेरे साथ खेलो। क्योंकि कन्हैया को पता चल गया था कि काली देह में एक कालिया नांग रहने लगा है, जिससे यमुना का जल प्रदूषित हो गया है। हमारी गाय माता नर नारी वहां का जल पीते मर जाते हैं। उस देह के पास कोई जा नहीं पाता, क्या किया जाए। उस समय आचार्य सुखदेव कहते राजन, कन्हैया आए और जब तक मित्र लोग खेले कन्हैया आराम आराम से खेले, और जैसे ही कन्हैया का नंबर आया कन्हैया ने जोरदार सिक्स लगाया, और जैसे ही सिक्स लगाया जो गेंद काली देह में गिर गई। ओ श्री दामा बोला यार कन्हैया मैं जानता था तू ऐसा ही करेगो। अरे तू राजा को बेटो है तो क्या मैं मामूली बाप का बेटा हूं? मैं जान गयो, तू मेरी बॉल दे, अब भी दे, मुझे अभी चाहिए और वो ही चाहिए, अभी दे। ओहो, अब तो कन्हैया बोले यार श्रीदामा अगर तुम ज्यादा परेशान करोगे तो मैं जाकर के यमुना में छलांग लगा जाऊंगा। ये बोला चाहे छलांग लगाओ चाहे कुछ लगाओ, मुझे तो गेंद चाहिए, वो ही चाहिए और मेरी चाहिए, अब भी चाहिए। ओह, अब तो आचार्य सुखदेव कहते हैं कन्हैया आए हैं और कन्हैया ने काली दह में छलांग लगाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जैसे काली दह में छलांग लगाई हड़कंप मच गयो। नागनी ने देखा, अरे छोटो सो लाला कहां से आ गए हो, कैसे आ गए हो? उस समय नागनी देख रही हैं, लाला जाओ तुम इधर से, मेरा पति बड़ा खतरनाक है, बाको काटो पानी न पीबे। कन्हैया बोले मैं तुम्हारे पति को भगाने आया हूं। एक बात आपसे कहें, जब से भगवान काली दह में कूदे थे ना, तब से हवा ने वृक्षों ने पत्ते हिलाना छोड़ दिया, पशुओं ने चलना छोड़ दिया। ऊपर चलने वाले जो पशु पक्षी हैं, पक्षियों ने उड़ना छोड़ दिया। आज सब कृष्ण 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 कह करके आ रहे हैं। विलोक्यम दिशा कृष्णा 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 अबला वृद्ध विनीता सर्वांग कृष्ण दर्शन लालसा। सबके हृदय में कृष्ण के दर्शन की एक लालसा है। सब रोते हुए चले आ रहे। मैया यशोदा चिल्लाती बिलखती, अरे मेरो लाला कहाँ गए हो, मेरो लाला। रोती हुई बिलखती हुई चली आ रही है। सूरदास जी सुंदर भाव कहते, आज गोपाल ना है, सब रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। भादों की रैन घरी सो घरी उपजे यदुनंदन गेंद खिलैया खेलत गेंदु गिरी जमुना में सुकून परे श्री कृष्ण कन्हैया के गोकुल गांव में तेरे मची रोबत आ गई यशोदा
कौन हरो मेरो नंद को लाल, कौन हरी मेरी सोने सी चिड़ैया। सब रोते चिल्लाते बिलकते हुए आ रहे हैं, सब रो रहे हैं, अरे मेरा गोपाल, मेरा कन्हैया, मेरा गोपाल कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ। आचार्य सुखदेव कहते, राजन प्रेम की ये गति होती है। आज कन्हैया बोले, तुम्हारा पति कहाँ है? उस समय कहा, देखो भगवान, मेरा पति बहुत जहरीला है, उसके 101 फन हैं, तुम बेटा चले जाओ। भगवान बोले, वाह, तुम्हारे पति के 101 हैं और हम तो 1100 पे सोते हैं, मेरा वो कुछ भी नहीं कर सकता। उस समय मेरे प्रभु ने चरण प्रहार किया और जैसे चरण प्रहार किया, कालिया नाग ने अपने आप प्रभु को कस लिया और जैसे कसा। आचार्य सुखदेव कहते, राजन मेरे प्रभु मोटा होना भी जानते हैं, छोटा होना भी जानते, पतला होना भी जानते। प्रभु ने अपने शरीर को फुलाया, कालिया नांग रबड़ी की तरह पना गया। एक एक करके मेरे प्रभु ने 101 फनों को नाथ लिया। बोलियो कालिया मर्दन भगवान की जय हो। आचार्य सुखदेव कहते हैं, राजन इसके बाद मेरे प्रभु ने कालिया नांग को नाथा। समय ज्यादा हो गया है, कल के लिए विशेष सूचना, कल छठवां दिवस है। कल यहाँ हम और आप सभी मिलकर के जगत पिता जगदाधार अखिल ब्रह्मांड नायक का आनंद के साथ विवाह करेंगे। कल ही हम और आप सभी आनंद से भगवान के चरित्रों का और लीलाओं का, जैसे गोवर्धन लीला है, महाराज की लीला है, कंस मर्दन इत्यादि कथाएं हम और आप सभी सुनेंगे। कल के लिए विशेष सूचना, कल हमें और आपको अधिक से अधिक संख्या में तो आना ही है, लेकिन कल कोई लड़का वाला रह गया न कन्हैया जी की साइड वाला, कोई लड़की वाला रहेगा रुक्मणी मैया की साइड वाला। तो आप लोग तो समझदार हो, कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन कल बढ़िया सज धज करके आना, बढ़िया पालर माला राजी चली जाइए, बढ़िया सज धज के आना है। तुम्हें भी जजमान अच्छो कल निकाल लियो कोट मोट। तो भाई लोग भी सजेंगे, माताएं भी सजेंगी, बढ़िया तैयारी से आना है। और कल देखो जो बाराती रहे सो वो तो न छई पक्का है, लेकिन घराती जो मेरी माताएं रहेंगे, भाई लोग रहेंगे, उनको भी थोड़ा बहुत रोना पड़ेगा, लेकिन कल कोई ना रोएगो, कल सब हंसेंगे, आनंद मचाएंगे हैं। तो कल आप सब, हम सभी लोग खूब आनंद के साथ कन्हैया का विवाह करेंगे। और सभी से मेरा एक निवेदन है, नीके नैन निहार ले कृष्ण चंद की झांकी है, और सब भक्तों से विनय है, मात्र कथा के लिए 2 दिन बाकी है। तो इसीलिए आप जो ना सुन पाए हों उनको भी सुनवा दे, और सभी के साथ आप लोग आनंद के साथ कथा श्रवण करेंगे और खूब आनंद मनाएंगे। देखो क्योंकि कथा के बाद तो बिथा तो वैसे ही मिट जाते हैं, तो आप औरों की तो बिथा तो वैसे ही मिट गई, और कल हम और आप सभी आनंद मनाएंगे। आइए भजन, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर के ही घर जाएं। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार साबुरे, बलिहार साबुरे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, बलिहार साबुरे, राधे बलिहार साबुरे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया
सावरे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया। ताली बजाते हुए मतवारे मटके ये कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे मटके ये कारे कारे, तेरे नैने अजब मतवारे मटके ये कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे मटके ये कारे कारे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, वो तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार साबुरे, ओ बलिहार साबुरे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे सावरे, तेरी मुस्कनिया पे, वो तेरी मंद कनिया पे बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे। राधे हरि बोल, ताली बजाते हुए जय जय। बड़े घुंघराले लटके ये कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके ये काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लटके ये काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, वो तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, तेरी मुस्कनिया पे, तेरी मुस्कनिया पे सावरे, तेरी मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे, ओ बलिहार सावरे। दोनों हाथ ऊपर करके
तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। 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 तेरे पाँव की पैजनिया तेरे पाँव की पैजनिया बलिहार साबुरे ओ बलिहार साबुरे। मैं बलिहार सावरे बलिहार सावरे। तेरी मुस्कनिया पे तेरी मुस्कनिया पे सावरे। तेरी मुस्कनिया पे बलिहार सावरे ओ बलिहार सावरे। ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे ओ बलिहार सावरे। मैं बलिहार सावरे ओ 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 बलिहार सावरे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। चलिए अब आरती करेंगे। सभी श्रद्धालु जन खड़े हो जाएं। बड़े भाव से मंगल आरती प्रभु की हम और आप गाएंगे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगलमय आरती का दर्शन करें और भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। ओम ज्वाला मालिनी नमः रत्नेश्वरे नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुः प्राणश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। 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 मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ताली बजाते हुए बड़े भाव से करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। कब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो
भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। उदर की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। उदर की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हे हम सब उतारे तेरी गाएं यार। जरा हाथ उठा करके मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणा में तारम संसार तारम भुजगे प्रहारम। सदा भजंत में प्यारे भवन भवानी शरणं नमामि। मंदार माला फुलकारिकाय कपाल माला तुलसी कराय। दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या च विडं त्वमेव
देवो देवो त्वमेव सर्वं मम देवो देवो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। उमापत महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। गंगा माई की जय हो। यमुना माई की जय हो। कथा सुनने वालों की जय हो। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव आरार्धक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओम जगनेन जगनामय जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः शान्ति हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरिः ओम प्रसवानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्णा प्रचोदयात् सेवन्तिका बकुल चंपक बाटलाब्जे पुण्डागजाधिकरवील साल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि चरण कमलेषु श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। व्यास नारायण भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी भक्तों से अनुरोध है कृपया कर अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं और सभी भक्तों से करबद्ध निवेदन है कृपया कर भगवान को पुष्प फेंके नहीं जाते हैं, भगवान को पुष्प अर्पण किए जाते हैं। तो अभी जब सभी लोग बैठ जाएंगे तो आराम से आकर आगे आप भगवान को पुष्प अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान को कोई भी चीज फेंक कर नहीं चढ़ाई जाती है। और अगर वही पुष्प जो आपने फेंके हैं अगर वो पुष्प किसी के चरणों के नीचे आ गए तो आपको पुण्य से ज्यादा पाप लग सकता है। तो इसलिए सबसे करबद्ध निवेदन है कृपया कर कोई भी और कभी भी पुष्प फेंक के ना चढ़ाए। सभी भक्त आरती व प्रसाद लेकर जाएं और कथा का कल का विशेष समय 1:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। और आप सभी भक्तों को एक बार पुनः बता दिया जाए कि यह जो कथा है आस्था भक्ति YouTube चैनल के माध्यम से लाइव प्रसारण हो रहा है। महाराज श्री की आगामी कथा पिछली कथा आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो सभी भक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और शेयर करें। जय